टॉपिक के ऊपर जिस मौजू के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो मौजू बहुत अहम है, क्योंकि सारे हम एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों से बातें करते रहते हैं, बच्चों की तरबियत के बारे में बातें करते रहते हैं। तो तालिब इल्मों या स्टूडेंट्स की आज कामयाबी के बारे में चंद जो टेक्निक्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम देखते हैं नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर हमारे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। कुछ बच्चे जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं पढ़ाई के अंदर, कुछ बच्चे जो होते हैं अच्छे होते हैं पढ़ाई के अंदर। जो नेचुरली कमज़ोर होते हैं वो तो इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके लिए इम्प्रूव करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ अहम बातें होती हैं, कुछ राज होते हैं, कुछ गुर होते हैं जो बताने वाले होते हैं। जो बच्चे अच्छे होते हैं वो तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनका दिमाग जो होता है वो अच्छे तरीके से चल रहा होता है, वो स्टडी को ऑप्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ का बगौर मुताला करें तो कुछ बच्चे जो है वो हम देखते हैं स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर टाइम पास करने के लिए आते हैं, वो एंजॉय करते रहते हैं, वो दोस्तों के साथ खेल कूद में शरीक होते हैं, उस्तादों क्लास में भी जाते हैं लेकिन दिलचस्पी नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, जिनको ग्रेड्स जो होते हैं मैटर करते हैं, जो हमेशा ग्रेडिंग की कोशिश में रहते हैं, हमेशा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश के अंदर रहते हैं, और वही बच्चे इन द एंड जो होते हैं अच्छाई हासिल कर लेते हैं। दूसरे बच्चे जिनकी ज़िंदगी के अंदर जो है मसाइल रहते हैं, जिनकी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो हमेशा खेल कूद के अंदर रहते हैं। वो खेल में तो आगे निकल जाते हैं लेकिन तालीमी मेयार के अंदर वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, चंद आदत ऐसी होती हैं बच्चों के अंदर जो अच्छे बच्चों और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं तालीम के अंदर, उन दोनों में फ़र्क पैदा करती हैं। आज हम उन टेक्निक्स के बारे में बताएंगे, वो कौन सी ऐसी टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक होती है या स्टडी अटेंशन स्पान को बढ़ाने की टेक्निक्स होती है, जिन टेक्निक्स की बेस के ऊपर एक बच्चा जो होता है, कमज़ोर तालिब इल्म जो होता है, वो अच्छा हो सकता है। तो ज़रा गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा इस वीडियो को। ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है तमाम बच्चों के लिए, तमाम वालिदैन के लिए जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। वो अपने वालिदैन जो होते हैं वो बच्चों को बता सकते हैं कि इन टेक्निक्स पर अगर हम अमल करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। मेरे दोस्तों, आज का जो पहली टेक्निक है, पहला जो सबक है वो यही है कि हमेशा अपने टाइम को मैनेज कीजिए। वो बच्चा जो टाइम मैनेजमेंट की स्किल को हासिल कर लेता है, वक्त के ऊपर काम करता है और वक्त के ऊपर खेल कूद रखता है, वही बच्चा आगे कामयाबी की तरफ जाता है। टाइम मैनेजमेंट है क्या चीज़? टाइम मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आप जब सुबह सवेरे उठते हैं तो आप अपने लिस्ट बना दीजिए कि आज के दिन मैंने ये काम करने हैं, आज के दिन मैंने अपना केमिस्ट्री का ये टॉपिक याद करना है, बायो का ये टॉपिक याद करना है, या फिजिक्स के अंदर मैंने ये चीज़ याद करनी है, या मैंने थ्योरम इस तरह से पढ़ने हैं। और इन द एंड जब पूरा दिन गुजर जाए, पूरा दिन गुजर जाने के बाद आप शाम को जब सोने लगे तो आप अपनी उस लिस्ट को चेक कीजिएगा, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप कर चुके हैं और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, आपने नहीं किए। याद रखिएगा, जो काम आपने नहीं किए नेक्स्ट डे के अंदर उन कामों को सबसे पहली प्रायोरिटी के अंदर लेके आइए, ताकि वो काम जो है आप जल्द अज जल्द कर सकें। और इसी टाइम मैनेजमेंट के अंदर मैं एक ही फार्मूला बताता हूँ, हमेशा अपने आप से कंपीट कीजिए। आज जितने टास्क आपने परफॉर्म किए, कल एक टास्क आप अपना बढ़ा दीजिए। आप जब अपने आज को गुजरे हुए कल से बेहतर बना लेंगे, याद रखिएगा, इस टेक्निक के जरिए उस वक्त आप कामयाब हो जाएंगे। आपका इल्म भी बढ़ जाएगा, आपकी महारतें भी बढ़ जाएंगी, आपके अंदर जो स्टडी का जो मटेरियल होगा, आपके अंदर जो स्टडी का जज्बा होगा वो भी बढ़ जाएगा। जो दूसरी अहम बात ये होती है अटेंशन स्पान के जरिए। बच्चों को मैंने अक्सर औकात देखा है, 1 घंटा पढ़ते रहते हैं, 2 घंटे पढ़ते रहते हैं, 3 घंटे पढ़ते रहते हैं, और पढ़ते हुए सामने उनकी टीवी भी चल रहा होता है, बाद औकात म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं। याद रखिएगा, अटेंशन स्पान का मतलब ये होता है, अटेंशन स्पान एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अटेंशन स्पान का मतलब होता है तवज्जो का जो अरसा होता है, जो ड्यूरेशन होता है तवज्जो का, किसी भी काम के अंदर वो कितना होता है। याद रखिएगा, 1 घंटे से ज़्यादा अटेंशन स्पान नहीं हो सकता। जब भी हम किसी बच्चे को, जब भी कोई बच्चा पढ़ रहा होता है तो 1 घंटे से ज़्यादा कभी भी वो फोकस के जरिए नहीं पढ़ सकता। फोकस देना लाजमी होता है। हम पढ़ रहे होते हैं, हम खेल रहे होते हैं पढ़ते हुए, कभी हम पेंसिल को टिक टिक कर रहे होते हैं, कभी हम खुजली खुजा रहे होते हैं, कभी हमें पेंसिल को तराश करना ज़रूरी हम समझते हैं, इसलिए हम उस सबक को रख देते हैं, हम उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। यही वो मसला है जिसकी वजह से हम स्टडी को बेहतर अंदाज के अंदर नहीं कर सकते। जब तक हम अपनी इस रूट
काज को, जब इस इशू को हम रूट आउट नहीं करेंगे, जब इस प्रॉब्लम को हम ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते। याद रखिएगा, अटेंशन स्पान को बेहतर बनाने का मतलब क्या है? अटेंशन स्पान को बेहतर बनाने का मकसद ये है कि आप अपने ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़ के अंदर थोड़ा ब्रेक दीजिए। 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटे के बाद थोड़ा ब्रेक दीजिए अपने आप को, कोई और काम कर लीजिए या डिफरेंट सब्जेक्ट को देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 घंटे बाद कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं। जब आपका दिमाग थक चुका होता है, जब आपका दिमाग मुकम्मल तौर पे पढ़ाई से बिल्कुल ही आरी हो चुका है, तो आप स्टडी को ब्रेक दीजिए, कोई और काम, कोई और एक्टिविटी कर लीजिए। आधा घंटा और एक्टिविटी करने के बाद आपका दिमाग फिर तरोताज़ा हो जाएगा, फिर आप फोकस के जरिए पढ़ सकेंगे, फिर 1 घंटा और पढ़ दीजिए। इस तरह से आप अटेंशन स्पान को बढ़ा सकते हैं। और जब तक अटेंशन स्पान नहीं बढ़ेगा, जब तक आपकी तवज्जो नहीं होगी, आप सिस्टमैटिक स्टडी कर ही नहीं सकते। तो ये आज की आपकी दूसरी बात थी। आपने दूसरी पॉइंट के अंदर याद रखना है, आपने अटेंशन स्पान को बढ़ाना है। टॉपिक है आज का, तीसरी बात है आज के इस लेक्चर के अंदर, वो है टू द पॉइंट स्टडी करना। याद रखिएगा, हम स्टडी तो करते रहते हैं, हम स्कीम ऑफ स्टडी को नहीं देखते, हम पैटर्न को नहीं देखते, हमें पता ही नहीं होता हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता एग्जाम में पूछा क्या जाने वाला है। जब तक हम टू द पॉइंट स्टडी नहीं करेंगे, हम सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें सबसे पहले स्कीम ऑफ स्टडीज़ का पता होना चाहिए कि हमारा पेपर का पैटर्न कैसे होगा। पेपर के पैटर्न के बाद जो दूसरी अहम तरीन बात आती है वो होती है प्लानिंग करना। याद रखिएगा, एक तालिब इल्म जिसके पास प्लानिंग होती है वो हमेशा दूसरे तालिब इल्म जिसके पास प्लानिंग नहीं होती काम उससे बेहतर होता है। जिंदगी के अंदर भी इस रूटीन को देखिए, वो लोग जो प्लानिंग रखते हैं, जो मंसूबाबंदी रखते हैं, वही लोग दूसरे लोगों से आगे चले जाते हैं। तो सेम केस तालिब इल्म की जिंदगी के अंदर भी है। एक ऐसा तालिब इल्म जिसकी ज़िंदगी के अंदर प्लानिंग होती है, जिसकी ज़िंदगी के अंदर जो है सिस्टमेटिक वे ऑफ लाइफ होता है जिसका, वो ज़िंदगी को बेहतर अंदाज के अंदर आगे लेके जा सकता है, अपनी स्टडीज़ को बेहतर अंदाज के अंदर आगे लेके जा सकता है। प्लान कीजिए अपनी स्टडीज़ को। और स्टडीज़ को प्लान करने का मकसद क्या है? एक तो ये है कि आपने पैटर्न को फॉलो करना है, स्कीम ऑफ स्टडीज़ को फॉलो करना है। दूसरी बात यह है कि आपने अपने लेक्चर के मेन पॉइंट को क्लासरूम के अंदर नोट करते जाना है। आपने कॉन्सेप्ट क्लियरेंस रखनी है। जब तक बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियरेंस नहीं होगी, और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो कैसे सकती है? कॉन्सेप्ट क्लियरेंस सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब बच्चा आपका डेली क्लास अटेंड करेगा, जब बच्चे के अंदर रेगुलरिटी मौजूद होगी, जब बच्चे के अंदर पंक्चुअलिटी मौजूद होगी, जब बच्चा कैलकुलेटेड वे के अंदर सिस्टम के अंदर शामिल हो जाएगा, तब जाके बच्चे के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी आएगी, प्लानिंग भी आएगी। और क्लासरूम के अंदर जाने के बाद जब टीचर लेक्चर दे रहा होता है तो 1-2 बातें अहम होती हैं। उसमें नंबर 1 बात जो होती है कि शॉर्ट नोट बनाना, की नोट बनाना आपके बच्चे के लिए लाजिम है, बच्चों के लिए लाजिम है, स्टूडेंट के लिए लाजिम है कि जो जो पॉइंट उस्ताद साहब लिख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, उस्ताद साहब जो जो पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं बोर्ड के ऊपर, आपने उन पॉइंट्स को अपने जहन के अंदर भी रखना है और अपनी नोटबुक के ऊपर उनको जोट डाउन भी करते जाना है, लिखते भी जाना है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस हो सके। याद रखिएगा, की थ्योरीज और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, जब तक आप की थ्योरीज नहीं लिखेंगे, उसके अहम पॉइंट नहीं लिखेंगे, वो उसका कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर नहीं होगा। तो ये आपका तीसरा पॉइंट था। आज के लेक्चर का जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आपने एफिशिएंटली स्टडी करनी है। स्टडी तो करनी है, काम करने के 2 ही अंदाज होते हैं। मैं हमेशा बात करता हूँ, काम करने के 2 ही अंदाज होते हैं। एक काम ऐसा होता है जो आप करते हैं बेगर्जी के अंदर, लागर्जी के अंदर, लापरवाही के साथ करते हैं, और एक काम ऐसा होता है जो आप एहतियात के साथ करते हैं। काम इंसान की पहचान बन जाता है। आप अगर बेगर्जी से, लागर्जी से, कम फहमी से काम करेंगे, लापरवाही से, बात कर रहा था काम की। काम जो होता है एक इंसान की पहचान हो जाता है। हम जिस तरह का काम करेंगे हमारी पहचान वैसी ही होगी। अगर हम काम अच्छा करेंगे तो हमारी अच्छी पहचान होगी, अगर हम बुरा काम करेंगे तो हमारी बुरी पहचान होगी। एक तालिब इल्म जो अच्छे तरीके से काम करता है, अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, उसकी स्टडीज़ बेहतर हो जाती हैं, उसके रिज़ल्ट बेहतर हो जाते हैं। और एक ऐसा तालिब इल्म जो अपनी स्टडीज़ को बेहतर अंदाज के अंदर नहीं रखता, बेहतर अंदाज के अंदर नहीं कंडक्ट करता, उसके पास लाइन ऑफ डायरेक्शन नहीं होती, उसके पास प्लानिंग नहीं होती, उसके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, तो उसकी स्टडीज़ का जो लेवल होता है वो भी डाउन हो जाता है। और इन द एंड क्या होता है, डाउन होते होते उसकी ग्रेड्स भी डाउन हो जाते हैं, उसके किरदार के अंदर खराबियाँ आ जाती हैं, जिसकी बेस के ऊपर वो तालिब इल्म जो होता है वो हमेशा नाकामी का मुंह देखता है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, चंद एक ऐसी पॉइंट्स हैं
जो एक तालिब इल्म के अंदर जो बहुत ही अहम है, तालिब इल्म की ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं, उनमें जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी है। रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब होता है रोज़ाना काम करना और पंक्चुअलिटी का मतलब होता है वक्त पर काम करना। याद रखिएगा, एक ऐसा तालिब इल्म जो रोज़ाना तो आता है लेकिन वक्त के ऊपर नहीं आता, वो अपने टाइम को केयर नहीं करता, टाइम की केयर नहीं करता, वो कामयाबी की तरफ नहीं जा सकता। तो इसलिए एक तालिब इल्म के अंदर जो सबसे अहम खूबी है वो रेगुलर भी होना चाहिए और पंक्चुअल भी होना चाहिए। दूसरी जो अहम बात मैं आज आपको बताने वाला हूं वो यही है कि प्लानिंग मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। जो मनसूबाबंदी होती है, जो मनसूबाबंदी होती है किसी भी बंदे को परफेक्ट बना सकती है। तो तालिब इल्म की ज़िंदगी के अंदर जो मनसूबाबंदी होगी, हाउ टू स्टडी, उसने पढ़ना किस तरह से है, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर अंदाज के अंदर उसने गुजारना है, उसने ज़िंदगी के अंदर पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से उसने स्टेप्स देखने हैं। जब तक एक तालिब इल्म की ज़िंदगी के अंदर प्लानिंग नहीं होगी, मनसूबाबंदी नहीं होगी, वो कामयाबी की तरफ राग़िब भी नहीं हो सकता। ना ही उसके ग्रेड्स अच्छे आ सकते हैं, ना ही उसकी डिवीजन अच्छी आ सकती है, ना ही उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है, ना ही उसकी लाइफ स्किल बेहतर हो सकते हैं। तो किसी भी तालिब इल्म की कामयाबी का जो दूसरा राज है वो है उसकी प्लानिंग। जो तीसरी बात होती है, याद रखिएगा, हर तालिब इल्म के अंदर एक खामी पाई जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है डिलेइंग ऑफ एक्शन, लैग्ड बिहाइंड करना, किसी काम को डिले करते जाना, आज का काम कल पे छोड़ना, आज हम ये काम नहीं कर रहे, चलो कल से स्टार्ट करेंगे। जैसे अक्सर औकात हम ये कहते हैं, हम सोचते हैं कि हम कल से नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। मेरे भाइयों, कल किसी ने नहीं देखा, मेरे दोस्तों कल किसी ने नहीं देखा। आज का काम जो आज करने वाला है, जो प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने वाला है, जो डिलेइंग ऑफ एक्शन को खत्म करने वाला है, वही तालिब इल्म कामयाब हो सकता है। तो तीसरा जो सीक्रेट है, तीसरा जो अहम बात है, तीसरी जो अहम राज है तीसरा, वो यही है कि आपने अवॉइड करना है, आपने प्रोक्रेस्टिनेशन से, प्रोक्रेस्टिनेशन को आपने खत्म करना है। चौथी जो सबसे अहम चीज आती है वो ये होती है गोल सेटिंग। याद रखिएगा, गोल की मनसूबाबंदी, गोल के बारे में, डेस्टिनेशन के बारे में सोचना, ये बहुत ही अहम होता है। जब तक हमें मंजिल का पता नहीं होता, जब तक हमें मंजिल का तायुन नहीं होता, हम मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। हम सफर का आगाज तो तब करेंगे ना जब हमें मंजिल का पता होगा। जब हमें पता होगा लाहौर जाना है तो हम लाहौर की गाड़ी पे बैठेंगे, जब हमें पता होगा कराची जाना है तो हम कराची की गाड़ी पे बैठेंगे। जब तक हम गोल सेटिंग नहीं करेंगे जिंदगी के अंदर, कामयाबी हमारे पास आ ही नहीं सकती। और गोल जो होते हैं मेरे दोस्तों, दो किस्म के होते हैं। एक वो गोल होते हैं जो लंबे अरसे के लिए सजाए जाते हैं, जो 1 साल के लिए सजाए जाते हैं, 2 साल के लिए सजाई जाती है, 5 साल के बाद के लिए सजाए जाते हैं। और कुछ ऐसे गोल होते हैं जो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं। याद रखिएगा, ये अगर आपने प्लानिंग करनी है, एक तालिब इल्म ने 1 साल की, अपने एक टर्म की प्लानिंग करनी है, तो आप अपने मंथ की प्लानिंग कीजिए, आप अपने वीक की प्लानिंग कीजिए, आप अपने डे की प्लानिंग कीजिए। वही बंदा कामयाब होगा जिसने शॉर्ट टर्म गोल अचीव कर लिए। शॉर्ट टर्म गोल जो अचीव कर लेता है उसी के लॉन्ग टर्म गोल अचीव होते हैं, और शॉर्ट टर्म गोल जो अचीव नहीं करता उसके लॉन्ग टर्म गोल भी कभी अचीव नहीं हो सकते। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन 2 किस्म की होती है मेरे दोस्तों। एक मोटिवेशन होती है इंट्रिंसिक, एक होती है एक्सट्रिंसिक। मोटिवेशन का मतलब होता है, लफ्जी मतलब है तहरीक देना। एक तहरीक इंसान को बैरूनी तौर पे आती है, एक तहरीक इंसान को अंदरूनी तौर पे आती है। ये जो मोटिवेशन बैरूनी तौर पे आती है वो कौन सी हो सकती है? हम जब देखते हैं कोई इनाम की लालच हो सकती है, कोई पोजीशन की लालच हो सकती है, कोई अच्छी अथॉरिटी की लालच हो सकती है, किसी अच्छे मकाम पर पहुंचने की एक बंदे के अंदर चाहत हो सकती है। तो इस चाहत की वजह से जो मोटिवेशन हमें आ रही है वो बैरूनी तौर पे, एक हमारे अंदर से मोटिवेशन आ रही है। बैरूनी फैक्टर और भी हो सकते हैं, हमारा कंपटीशन भी हो सकता है किसी के साथ। एक बच्चा अगर मेहनत कर रहा है तो हम भी मेहनत कर सकते हैं। आप जब इस तरह से ये काम करते जाएंगे तो आपकी जिंदगी और भी बेहतर होती जाएगी। जब आप इस तरह से काम नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर मोटिवेशन नहीं आएगी, आप तहरीक की तरफ नहीं लेके जाएंगे अपने आप को, आप स्टडीज के अंदर कामयाबी की तरफ जा ही नहीं सकते। तो वो बच्चा जिसके अंदर मोटिवेशन होगा, मोटिवेटिंग स्किल्स होगी और सेल्फ मोटिवेशन होगी। इट इज नॉट कंपल्सरी कि बाहर से कोई बंदा आए आपको मोटिवेट करे, आपके अंदर सेल्फ इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए। जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे आपकी जिंदगी कामयाबी की तरफ राग़िब हो जाएगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो है रिसोर्सफुल होना। एक तालिब इल्म जो रिसोर्सफुल होता है वही कामयाब होता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप स्टडी के अंदर आपने क्लास अटेंड नहीं की,
ये लाजिम है क्लास अटेंड करें। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है कि क्लास अटेंड नहीं की, तो फिर आप क्या करेंगे? आप दूसरे तालिब इल्म से देखिए, उसकी कॉपी को देखिए, उसकी नोटबुक को देखिए, उससे लेक्चर लीजिए। अदरवाइज आप क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास अटेंड करने के बाद जो दूसरे अहम चीज़ें हैं, दूसरे अहम अवामिल हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं, नंबर 1, आप लाइब्रेरी के अंदर जा सकते हैं, कोई अपने टॉपिक से रिलेटेड बुक उठा लें, वहाँ से आप स्टडी कर लें। आप इंटरनेट के ऊपर जा सकते हैं, आपको इंटरनेट के अंदर वेबसाइट सर्च करें। फॉर एग्जाम्पल आप बायो का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आपका बायो का टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो आप सेल स्ट्रक्चर को कंप्यूटर के अंदर बायो के अंदर अपना जो है इंटरनेट के अंदर जाके सर्च कर सकते हैं, वहां से उसके आर्टिकल निकाल सकते हैं, वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। जो बच्चा रिसोर्सफुल होगा, जिसके पास इंटरनेट की सहूलत होगी, जिसके पास बुक्स की सहूलत होगी, जिसके पास लाइब्रेरी की सहूलत होगी, जिसके पास जर्नल्स की सहूलत होगी, वो बच्चा एज कंपेयर टू दैट स्टूडेंट हु हैज नॉट सच टाइप ऑफ फैसिलिटीज, वो बच्चा जो होगा उससे आगे चला जाएगा। तो ये एक अहम राज था कि रिसोर्सफुल बच्चा जो होता है वो आगे की तरफ जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया था, वो है अटेंशन स्पान का। जब तक आप अपने अटेंशन स्पान को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप तवज्जो के लेवल को नहीं देंगे बच्चों को स्टडीज के ऊपर, आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते। नेक्स्ट जो है वो आखिर में 3 एक अहम असूल बता रहा हूं। जो आखिरी बात है आज के इस लेक्चर की 3R के ऊपर है। रीड कीजिए, रिकॉल कीजिए और रिमाइंड भी रखिए, रिटेन भी रखिए, रिव्यू भी कीजिए। रीड, रिकॉल एंड रिव्यू, ये वो 3 अहम जो है अवामिल हैं जो आपकी स्टडीज को मजीद बेहतर कर सकते हैं। एक ऐसा बच्चा जो एवरेज किस्म का बच्चा है, अगर इन असूलों पर अमल करेगा, इन बातों पर अमल करेगा, इन टेक्निक्स पर अमल करेगा, तो अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकता है। एक ऐसा बच्चा जो कमज़ोर बच्चा है, जो समझता है कि मेरी स्टडीज़ के अंदर काफ़ी सारे फ्लाज हैं, जब इस लेक्चर को सुनेगा और इस लेक्चर में मौजूद जितनी बातें मैंने बताई उन पर अमल करेगा, अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन की तरफ लेके आएगा, अपनी स्टडीज़ को डिसिप्लिन की तरफ लेके आ जाएगा। याद रखिए, वो बच्चा हमेशा कामयाबी के रास्ते पे आएगा और कंपटीशन के अंदर आएगा। मैं आखिरी बात बता दूं मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, जिंदगी एक मर्तबा मिलती है। इस जिंदगी के अंदर अच्छा काम करके चाहिए। जो बंदे अच्छा काम करके जाते हैं, हमेशा अल्लाह पाक उनके ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है। और अच्छा काम वही करते हैं जिनकी ज़िंदगी के अंदर मकासद होते हैं, जिनकी ज़िंदगी के अंदर विजन होता है, जिनके दिमाग के अंदर मकासद होते हैं, जिनके दिल के अंदर मकासद होते हैं। तो अपना मकसद रखिए, अपनी ज़िंदगी का मकसद रखिए। जब तक आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं होगा, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरे आज के लेक्चर के अंदर जो मैंने बातें बताई, आप इसको अपने जहन में रखिए, खुद भी इनको समझिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वालिदैन अगर सुनते हैं मेरे इस लेक्चर को, तो अपने बच्चों को समझाइए इन बातों को, ताकि आपके बच्चे बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कर सकें। शुक्रिया।